हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपका नेक्स्ट चैप्टर है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपको प्रोसेस समझाया था चैप्टर नंबर 1 में, अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझाने के लिए। सही बात है, समझाया था नहीं समझाया था? यहाँ पे प्रोसेस अकाउंटिंग को डिटेल में समझने वाले बच्चों कि प्रोसेसिंग अकाउंटिंग होता क्या है और किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेसिंग अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपके बुक में सिर्फ ये लिखा होगा आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आइडेंटिफाई की कौन सी ट्रांजेक्शन करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करेंगे। देन सेकंड नंबर पे है प्रिपरेशन ऑफ वॉचर, वॉचर प्रिपेयर करना। वॉचर आपका एक चैप्टर ही है जो वॉचर समझना है। वैसे आपको समझा दूं, वॉचर क्या है? एक सपोर्टिव एविडेंस है जो बताता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ है, सेल हुआ है। 50 लाख का अगर इस मंथ में सेल हुआ है तो एक वॉचर होना चाहिए, मतलब इनवाइस है आपके पास में, बिल होना चाहिए कि हाँ सही में सेल हुआ है 10 लाख का। अगर परचेज 5 लाख का किया है तो परचेज बिल होगा, वहां पे इनवाइस होगा। तो वो क्या एक वॉचर है। वॉचर क्या होता है? एक सपोर्टिव एविडेंस होता है। सही बच्चों? तो उसके पहले आइडेंटिफिकेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन सेकेंड नंबर प्रिपरेशन ऑफ वॉचर, प्रिपेयर करेंगे वॉचर। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मतलब रिकॉर्ड करना, मतलब जनरल एंट्री, जनरल करना। जनरल मैंने बताया था आपको, सेल करना, परचेज करना, लॉस कितना हुआ है, गेन कितना हुआ है, एक्सपेंसेस कितना है, प्रॉफिट कितना, वो सारे के सारे इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक जनरल बनाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो जेठालाल ने किसको सेल किया? तो मोहन को सेल किया था। तो जनरल एंट्री क्या बनाएगा? जनरल एंट्री? सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, मैं आपको समझाऊंगी जब आपका जनरल एंट्री चैप्टर चालू होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 का सेल किया था ना, याद है बच्चों? फर्स्ट जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसमें डेफिनेशन मतलब उसमें एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो ये एक जनरल हो गया। जनरल के बाद में प्रिपेयर करते हैं पोस्टिंग टू लेजर। जनरल के बाद में पोस्ट करते हैं लेजर में, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्री था, वैसे ही था ना? हाँ। तो उसे क्या? पोस्टिंग टू लेजर। अब लेजर क्या होता है? यहाँ पे सेपरेट अकाउंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे सेल हुआ है तो मैं यहाँ पे सेल अकाउंट बना दूंगी, सेल अकाउंट, और इसकी पोस्टिंग करूंगी टू मोहन। तो यहाँ पे मोहन। तो अब 50,000 का मुझे इस साल का पूरा सेल चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे जनरल में रिकॉर्ड मतलब जनरल में ना जा करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाऊंगी लेजर अकाउंट में। तो लेजर अकाउंट में एक पूरा सेल अकाउंट दिखेगा और पता चल जाएगा कि सीधा इस महीने में 10 लाख का सेल हुआ है। समझ रहे बच्चों? तो ये पहले रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने के बाद में पोस्टिंग टू लेजर, लेजर करने के बाद में प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर लेजर जैसे होता है तो प्रिपेयर करते, ट्रायल बैलेंस वो क्या होता है? ऑप्शनल होता है, पर बना लो तो ज्यादा बेटर होता है। उस बेस पे हम प्रिपेयर करते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने कितने अकाउंट बताए थे आपको? बस 3 अकाउंट बताए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, आप जब करने लगोगे तो बच्चे 2 ही अकाउंट बनते हैं फाइनल अकाउंट में। देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ में ही बन जाता है फॉर्मेट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या निकालता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट और पीएल अकाउंट क्या निकालता है? नेट प्रॉफिट। और सेकंड कौन सा अकाउंट बनता है? सेकंड कौन सा स्टेटमेंट होता है? वो बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट, जिसमें हम दिखाते हैं क्या? बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये क्या शो करता है? ये करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। समझ गए बच्चों? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स प्रोफेबिलिटी, कि क्या कितनी कंपनी की प्रोफेबिलिटी रही। और ये बैलेंस शीट शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब फाइनेंशियल कंडीशन क्या है बिजनेस का, क्या उसके पास इतना एसेट्स है जो कि करंट लायबिलिटीज पे कर सकता है। ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। उसमें जब चैप्टर 1 में बताया था तो वहां पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, उसके लेजर को, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर मतलब क्या हो गया? क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल मतलब
लेजर में पोस्ट करना, समझ गए। फिर ट्रायल बैलेंस के मतलब समराइजिंग करना, समराइज मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, समझ गए बच्चे। अब यहाँ क्या है, चैप्टर अलग है तो इसको हम डिटेल में पढ़े। तो यहाँ पे डिटेल में क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ वॉचर, थर्ड इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जनरल, fourth is posting to ledger and fifth is preparation of trial balance and financial statement। अभी तो सिर्फ ओवरव्यू था, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। ओके, देखते बच्चे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स क्या है? देख, अकाउंटिंग डील विथ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर मॉनेटरी इन नेचर। देखा था, अब मैंने आपको बताया बच्चे कि अकाउंटिंग जो है ना वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है बिजनेस में। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जेठालाल का, उसने क्या किया? सेल किया मोहन को, अमाउंट 50 लाख रुपए। ये क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। परचेज किया था किससे? सोहन से। कितने का परचेज किया था? मान लो 20,000 का परचेज किया था। तो ये क्या है? यहाँ पे भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसके लिए इनवाइस भी है, अगर सेल किया है तो इनवाइस दिया होगा, सेल इनवाइस। जब उसने परचेज किया होगा तो परचेज इनवाइस लिया होगा। एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे हो रहा है। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ये, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करा जा रहा है? रिकॉर्ड करा जा रहा है। वहीं पे वो जो नट्टू काका था और एक था ना जो ऐसे करके रहता है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, वो क्या है? उन्होंने स्ट्राइक कर दिया कि उनको उस टाइम पे सैलरी नहीं दिया जा रहा है। तो वो क्या एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता अकाउंटिंग में। इसलिए तो एक है इसकी डिसएडवांटेज भी अकाउंटिंग की कि है ना, ये क्वांटिटी नेचर को तो दिखाता है पर क्वालिटी नेचर को नहीं दिखाता है कि वहाँ के मैनेजमेंट का कैसा है, वहाँ पे जो वर्कर्स है उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, क्या टाइम टू टाइम पेमेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये अकाउंटिंग नहीं बताते। ये एक डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? अकाउंटिंग डील विद द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर मॉनेटरी नेचर। जो मॉनेटरी नेचर है, जो दिख रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, उसे ही रिकॉर्ड किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर एंड एक्सपीरियंस इन टर्म ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। और जो मनी में नहीं दिखाए जाते उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वैसे मैंने बोला कि नट्टू काका और एक क्या नाम है उनका, मैं भूल गई, दोनों ने क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दिया, सही है। तो और वो स्ट्राइक कर दिया तो वो क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसे अकाउंट में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आगे देखो बच्चों, अ डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए कैश मेमो, ये क्या एक डॉक्यूमेंट है सारे, देखो ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। कैश मेमो, परचेज इनवाइस, सेल इनवाइस, पे इन स्लिप, चेक बुक, पासबुक एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। वैसे आपका चैप्टर अलग है, उसमें अच्छे से समझने वाले बच्चों। which provide evidence of the transaction is called source of document। ये प्रोवाइड क्या करता है? ये एक सपोर्टिव एविडेंस है। ये बताता है कि यहाँ पे रियल में ट्रांजेक्शन हुआ है और रिकॉर्ड किया गया अकाउंटिंग है। तो समझ गए बच्चे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब सेकंड स्टेप करते हैं, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ वॉचर। मैंने वॉचर का मतलब बताया था बच्चा, एक सपोर्टिव एविडेंस होता है जो कि बताता है कि हाँ सही में ये ट्रांजेक्शन हुआ है। सही है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या था? परचेस इनवाइस, सेल इनवाइस, पे इन स्लिप, चेक बुक, कैश बुक, ये क्या है? सारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। एंड ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड ऑन वॉचर। सबसे पहले वॉचर देखते हैं, सॉरी सोर्स डॉक्यूमेंट देखते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब बताया आपको, पे स्लिप, परचेस इनवाइस हो गया, सेल इनवाइस हो गया, पे इन स्लिप हो गया, और ये क्या बोलते हैं इनवाइसेस हो गए, कैश बुक, चेक बुक, ये सब क्या है कि एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है वॉचर में। ठीक है, ठीक है। एंड द बेसिस ऑफ वॉचर आर रिकॉर्डेड इज मेड इन द जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड ऑन watchers and the basis of watcher recording is made in the journal और books of original entry। तो समझ गए बच्चों, जब पहले सोर्स ऑफ जो डॉक्यूमेंट है उस बेस पे वॉचर तैयार किए जाते हैं, फिर वॉचर के बाद में जर्नल एंट्रीज किए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। आगे देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट इज जनरली अटैच टू द
वॉचर। और सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एक जो भी बताया मैंने आपको, जैसे परचेज इनवाइस, सेल इनवाइस, पे इन स्लिप, और ये पासबुक, चेकबुक एक्सेट्रा, ये जो है ये सारे के सारे अटैच किया जाता है किसमें, वॉचर्स में। वॉचर्स विच आर यूजुअली अरेंज इन chronological order। chronological order मीन्स बच्चों डेट वाइज, डे टू डे, समझ गए। एंड सीरियली नंबर आर कीप्ड इन द सेपरेट फाइल। एक सब जितने भी बिजनेस होता है उनका एक अलग से वॉचर होता है, एक सीरियल नंबर होता है। जब आप चैप्टर 8 पर होगे, चैप्टर 8 है आई थिंक, चैप्टर 8 ही है जिसमें वॉचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और वहां पे आपको दिखाएंगे कि क्या किस टाइप का फॉर्मेट होता है वॉचर का। ओके बच्चों, तो समझ गए। Preparation of voucher on the basis of source of document entries are first of all record on vouchers, and the basis of vouchers recorded is made in the journal or books of original entries। सिम समझ गए। फिर source of document is generally attached to the voucher, और voucher which are generally attached in a chronological order, मतलब date wise, day to day, and serially number are kept in the separate file। थर्ड क्या है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब लेजर में ट्रांसफर करना है। वॉचर प्रिपेयर कर लिया, वॉचर के बाद में जर्नल बनाना है, जर्नल एंट्रीज तैयार करना है। तो देखो, द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम वॉचर और सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मीन्स जर्नल प्रिपेयर करना, जर्नल प्रिपेयर करना, समझ गए। तो क्या बोल रहे हैं कि द बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम वॉचर। वॉचर प्रिपेयर हो गया, वॉचर के बाद में क्या प्रिपेयर करना है, वॉचर हो गया या सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो वो क्या हो गया, लेजर। पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पता चल गया तो हमने प्रिपेयर किया वॉचर। वॉचर प्रिपेयर होने के जस्ट बाद, वॉचर जस्ट प्रिपेयर होने के बाद में हम क्या करेंगे, जनरल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रिपेयर कर रहे हैं। जनरल इज वन ऑफ द बुक्स ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन वही क्रोनोलॉजिकल, मतलब डेट वाइज या डे टू डे ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और मैंने आप प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मैंने आपको समझाया था। अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है बच्चा। अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ तो सेकंड जो होगा वो क्रेडिट होगा ही होगा। ये समझ में आ गया आपको, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब फोर्थ करते हैं पोस्टिंग टू लेजर। जब जनरल प्रिपेयर हो गया, जनरल में सारे जनरल जितने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर वॉचर प्रिपेयर किया, फिर जनरल में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। अब जनरल में रिकॉर्ड होने के बाद अब सारे ट्रांजेक्शन को सेपरेट उसका एक अकाउंट जो है अलग अलग बनाएंगे, उसे क्या कहते हैं, लेजर। ठीक है बच्चों, तो देखो द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज a transfer all entries recorded in जनरल और सब्सिडरी बुक टू रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग लेजर। जनरल अपना में सब्सिडरी बुक क्या होता है, सब्सिडरी बुक जब आप पढ़ोगे, जब जनरल एंट्री करेंगे, जब जनरल वाली चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें करेंगे। आपके सब्सिडरी बुक जो होते हैं टोटल 8 बुक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अ लेजर इज द प्रिंसिपल बुक, और हाँ लेजर अकाउंट को प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है, समझ गए, ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन ultimately find their place under their respective account in a duly classified। मतलब इसका लाइन का मतलब है कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, जनरल सारे एक साथ प्रिपेयर करते हैं, और लेजर किसको बोलते हैं, सारे अकाउंट्स का एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं। जैसे कि मान लो सैलरी अकाउंट अलग बनता है, रेंट अकाउंट अलग बनता है, सैलरी अकाउंट अलग बनता है, परचेज अकाउंट अलग बनता है। अगर मुझे पूरे महीने का सेल देखना है तो मैं सेल बुक डायरेक्ट सेल अकाउंट खोल लूंगी, लेजर खोला उसमें सेल अकाउंट देख लूंगी, मुझे परचेज कितना किया पूरा परचेज पता चल जाएगा। अभी आप धीरे धीरे बस यही करने वाले बच्चे 11th में आप जनरल प्रिपेयर करोगे, जनरल बनाओगे, लेजर बनाते बनाते थक जाओगे, इतना लेजर बनता है तो उसमें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आपको। अभी मैंने बताया कि एक सेपरेट बनता है, हर जितने भी अकाउंट होते हैं उसके एक सेपरेट अकाउंट बनता है, इसीलिए ना इसको बुक क्या बोलते हैं, लेजर को प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। अगर
पूरे मुझे महीने का सेल पता करना है तो मैं डायरेक्टली लेजर में जाऊंगी, मुझे पता चल जाएगा, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर जनरल में जाऊंगी तो मुझे हर एक ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा, और लेजर में ऐसा नहीं है। मुझे परचेज पता करना है, मुझे पता करना है कि सैलरी कितना पे करना है, कितना पे कर दिया, ये भी पता कर सकते हैं। फिर रेंट अकाउंट, रेंट कितना पे करना है, रेंट सीधा रेंट अकाउंट खोलूंगी, ओपन करूंगी, मेरे सामने आ जाएगा। तो ये क्या है, लेजर। तो पोस्टिंग टू लेजर, और इसी लेजर अकाउंट को प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। ओके बच्चों, फिर देखते बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो लेजर अकाउंट बना लिया हमने, सारे लेजर अकाउंट में क्या होता है, सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनते हैं। सैलरी अकाउंट अलग बनता है, रेंट अकाउंट अलग बनता है, सेल अकाउंट अलग बनता है, परचेज अकाउंट अलग बनता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट अलग अलग बनता है। तो सारे अकाउंट हमने अलग अलग बना लिया। उसके जो अकाउंट्स हमने सेपरेट बनाया, उसके बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। किस लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस? अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी चेक करने के लिए। अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी मीन्स में मैथमेटिकली करेक्शन देखते हैं क्या सही है या नहीं है। डेबिट क्रेडिट दोनों ही इक्वल होना चाहिए। जब ट्रायल बैलेंस मिलता है तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने या तो लेजर में या तो जनरल में या लेजर में कुछ गलती किया है, जिसकी वजह से जनरल जो ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं मिल रहा है। आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस, कई बार होता है कि ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, कई बार क्या होता है एरर आ जाता है। और एरर भी कितने टाइप्स के होते हैं, किस एरर की वजह से गलतियां होती है, वो सब डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों। जैसे ही ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो उस बेस पे प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। उसके बैलेंस को ट्रांसफर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, या नेट लॉस है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट से निकलता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो देखो बच्चों, लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज द बैलेंस शीट and the preparation of trial balance. देखो, last step in the accounting process is the balance sheet, ठीक है बच्चों, and the preparation of trial balance. trial balance prepare किया जाता है with the help of such balance sheet. जो बैलेंस बच जाता है, बैलेंसिंग करेंगे, देखोगे आप उस बेस को, वो बैलेंसिंग से प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर विच डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से चेक किया जाता है क्या, अर्थमेटिकल एक्यूरेंसी में मैथमेटिकल एक्यूरेंसी चेक करना ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर सॉरी एंड बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, अर्थमेटिकल चेक करते हैं, जैसे लेजर अकाउंट बन जाता है उसको ट्रायल बैलेंस पे ट्रांसफर करते हैं, फिर चेक करते हैं कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस अगर दोनों मिल गया, बराबर आ गया, तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब तक जो आपने ट्रांसफर किया है जनरल से लेजर में, बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। आगे फिर क्या बच्चों, एज द ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट, वो सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस कंटेन करता है लेजर, एंड इट प्रोवाइड द बैलेंस, ये जो बैलेंस होता है लेजर अकाउंट का जो ट्रांसफर किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, वो प्रोवाइड करता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट मतलब बच्चों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समझ गए? मैं समझ सकती हूँ कि अभी इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, थियरी थोड़ा सा होता है कि समझ में कम आता है। अब आपका 11th क्लास चालू हो गया, लेजर पहले जनरल एंट्री करना है, लेजर करना है, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। जब बनाओगे ना आप, जब चैप्टर आएंगे, जब आप समझोगे, तो आप इस थ्योरी के चैप्टर को ना रिलेट कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।